पर फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं सीएनजी पार्ट 8 लेकर आ चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब मीनामी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी मीनामी नहीं आ रहा था। तभी मनी मन सोच मीनामी कहाँ जा सकती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक मीनामी आ जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मीनामी उनसे कहती है कि मैं चिप लेने स्टोर गई थी, जिस पर अराता कहता है कि तुम्हें 7 बजे तुम्हारा मैच शुरू होने वाला है, लेकिन अब 9 बज गए हैं। मीनामी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी सपोर्टर्स तो बाद में जाते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। बीच में ऊका आकर उससे कहती है कि क्या तुम खेलने नहीं जाने वाली, जिस पर मीनामी से कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इससे सब लोगों को समझ में आ जाता है कि मीनामी खेलने नहीं जाने वाली। तभी मनी मन सोचता है कि उस दिन तो ये काफी एक्साइटेड थी, तो आज इससे अचानक क्या हुआ, ये किसी बात को लेकर परेशान है क्या। के बाद अराता मीनामी के रूम में जाता है। वहाँ जाते ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बड़े मजे से चिप्स खा रही होती है। मीनामी अराता को देखती है तो वो खड़ी हो जाती है। अराता मीनामी से कहता है कि तुम ऐसा मत दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मैं सब समझ रहा हूँ। मीनामी से कहता है कि तुम इस मैच को लेकर काफी सीरियस थी, तो अब क्या हुआ, जिस पर मीनामी कहती है कि भी छुपाया नहीं जा सकता। अराता से कहती है कि पता नहीं कैसे, लेकिन लगता है कैप्टन को पता चल गया कि मुझे पैर में चोट लगी है, इसलिए उन्होंने मुझे घर पर रहकर आराम करने की सलाह दी है। मेरे बदले कोई और खेलने वाला है। अराता उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई एतराज है, क्योंकि तुम ये मैच किसी के लिए खेलना चाहती थी। अराता से कहती है कि इस हालत में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पैर में तो चोट लगी हुई है। अगर मैं इस हालत में खेलने लगी तो मेरी टीम वालों को मेरी ज़्यादा चिंता होने लगेगी, शायद मैं गेम भी हार जाऊं। तो उसे ठीक है कहकर उसके रूम के बाहर आ जाता है। की बात सोचने लगता है जब मीनामी ने कहा था कि वो किसी के लिए खेलना चाहती है। भी वहाँ पर सियोन आ जाता है और सियोन उससे कहता है कि मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। सियोन उससे मीनामी के बारे में पूछता है, जिस पर अराता कहता है कि मुझे तो वो ठीक लगी। तो सियोन से कहता है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियोन उसे कहता है कि आज सुबह जब मैं गार्डन में टहल रहा था तब मैंने मीनामी को रोता हुआ देखा था। अराता से कहता है कि पहले मुझे ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो गेम से बाहर हो गए तब मुझे बुरा लगा। मैं ऐसा दिखावा कर रही है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अंदर ही अंदर काफी फर्क पड़ता है। ये सुनकर अराता सीधे उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर मीनामी रो रही होती है, लेकिन तभी वो हड़बड़ा कर उठ जाती है और कहती है क्या हुआ। मीनामी से कहता है कि हमें कहीं जाना है, चलो। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके सारे भाई बहन उसे मैच खेलने के लिए ले जा रहे हैं। दिन अभी अभी कार चलाना सीखा है, जिसकी वजह से उसे वहाँ परेशानी हो रही होती है। कोटोन उसे पूछते कि हमें और कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। बातें वो कर ही रहे होते, लेकिन सबसे ज्यादा ऊका शोर मचा रही होती है। सुनकर बंदिल को टेंशन होने लगता है और सबसे कहते हैं कि प्लीज चुप हो जाओ। सब देखकर मीनामी मनी मन सोचता है कि बाकी के सब लोग मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मीनामी मनी मन सोचती है कि क्या मैं कंपटीशन खेल पाऊंगी। मीनामी को कोच की बात याद आती है, जहाँ पर कोच ने उससे कहा था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो तुम आराम करो। मुझे नाव हिनाता ने सब कुछ बता दिया है। पर नाव कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी था। लेकिन मीनामी कहती है कि मैं ये कंपटीशन खेलना चाहती थी। मीनामी नाव से कहती है कि मुझे सब पता है, इस टूर्नामेंट के बाद तुम टेनिस खेलना छोड़ दोगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो इतना अच्छा टेनिस खेलती हूँ इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तो बस इसीलिए ये टूर्नामेंट मैं तुम्हारे लिए जीतना चाहती थी। और ना उसके पास आकर उसके फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अराता मीनामी से कह रहा होता है कि इस मैच में तुम्हें ले जाना एक ठीक डिसीजन है, लेकिन तुम्हें फिर मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे या खुद से कभी झूठ नहीं बोलोगी। के बाद हम मीनामी का मैच देखते हैं, जो काफी इंटेंस सीन में आ रखा था। तरफ ये लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, लेकिन तभी कोटोनो कहते हैं कि मैच शुरू हो चुका है। अभी ऊका फिर से हल्ला मचाने लगते हैं और फिर अराता से पूछते कि अब हमें क्या करना चाहिए। मनी मन सोचता है कि क्या हम भाग कर चले जाएं, लेकिन उससे भी हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। कोटोनो और बंदी की नजर साइकिल पर पड़ती है। को साइकिल दिखाकर कहने लगती है कि शायद काम हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें ये साइकिल रेंट पर लेनी है तो इनके पास अकाउंट होना चाहिए। तभी सिया कहती है कि मेरे पास अकाउंट है। ये अराता मीनामी का हाथ पकड़कर कहता है चलो हम साइकिल पर चलते हैं। वो लोग साइकिल पर जा रहे होते हैं, तभी सिया और मीनामी को उसका बैग देता है। बैग लेने के बाद अराता वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन हम मैच का देखते हैं, पर मीनामी की टीम 2 पॉइंट पीछे चल रही होती है। मीनामी और अराता को देखते हैं, जहाँ पर मीनामी अराता से पूछती है कि तुम इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो। ये अराता मीनामी से कहता है क्या तुम्हें 5th ग्रेड की वो मदर्स डे याद है। पर अराता कहता है कि पता नहीं उस दिन हमारे स्कूल वालों को क्या सूझा, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ प्यार भरे शब्द लिख कर आना। तो अपने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा था, लेकिन ऊका इतना रो रही थी वो तो रोने की वजह से कुछ लिख ही नहीं पाई। पर तुमने ये लिखा था कि आप भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें हमेशा यही लगता है कि आप हमारे पास है, क्योंकि हम भाई बहन काफी करीब आ गए हैं। अराता मीनामी से कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि हमारी फैमिली पर पॉजिटिव असर पड़े, तुम हमेशा से ही ऐसी ही हो। पर अराता को एक पुरानी बात याद आती है। पर अराता मीनामी से कहता है कि तुम्हें वो बात याद है जब तुम एक बार गिर गई थी और तुम्हें सर से खून निकल रहा था। इस पर मीनामी कहती है हाँ मुझे याद है, उस दिन भी तुम हंस रही थी,
हाँ, पर ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी थी, तब भी तुम हँस रही थी। तो उससे कहता है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी समझदार हो, लेकिन अराता फिर उससे आगे कहता है कि रोज़ तुम्हें दिन ब दिन ट्रेनिंग करता देख मुझे लगने लगा कि तुम काफ़ी बेहतर हो गई हो। तुम्हारी यही पॉजिटिव सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है, और ये बात अलग है कि तुम सबसे ज़्यादा मेहनत भी करती हो और खुद के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। उससे कहता है कि बस यही बात है जिसके लिए मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। पूरा यकीन है तुम इतनी मेहनत करती हो तो तुम्हें अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, उसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। सब सुनने के बाद मिनामी काफ़ी खुश हो जाती है और अराता से चिपक जाती है। पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाओ तीसरे खिलाड़ी से कहते हैं कि ये राउंड तुम्हें जीतना होगा, लेकिन नाओ नोटिस करती है कि वो खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही है। वहाँ अचानक मिनामी आ जाती है। तो मिनामी के साथ वहाँ पर अराता भी आ जाता है, जो कि नाव के आगे झुक जाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बहन को एक मौका दो, वो इस मौके के लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी। तो नाव से कहता है कि मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, तुम उसे ये राउंड खेलने दो। सब देखकर मिनामी भी नाव के आगे झुक जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे एक बार खेलने दो। पर नाव मान जाती है। इसके बाद वो खुद से बात कर कहती है कि मिनामी मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया, तुम खेल सकती हो। ये फिर बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मिनामी को खेलने के लिए मौका मिल चुका है। सीन में हम देखते हैं कि मिनामी काफ़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे ये मैच जीतना होता है, लेकिन तभी उसके भाई बहन वहाँ आकर उसे चेयर करने लगते हैं। आगे मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर मिनामी काफ़ी अच्छा खेल रही होती है। मन ही मन सोचते हैं कि जिन लोगों ने उसके लिए इतना कुछ किया है वो उनके लिए ये मैच जीत कर रहेगी, लेकिन तभी उसका पैर फिर से दर्द करने लगता है। अराता और नाओ अच्छे से नोटिस कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मैच खेलती रहती है, काफ़ी अच्छा मैच खेलती है, जिसकी वजह से सब देखकर सब काफ़ी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो एक राउंड जीत चुके होते हैं। और यहाँ पर मिनामी भी काफ़ी खुश होती है। हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि मिनामी वो राउंड हार चुकी है और मिनामी सबसे माफ़ी मांग रही होती है। पर मिनामी नाओ से कहती है अगर आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे थप्पड़ मार सकती है, जिस पर नाओ उसके पास आकर उससे शुक्रिया करती है। और मिनामी से कहती है अगर तुम ना होती तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। मिनामी से कहती है कि मैं पूरी टीम की तरफ से तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सब सुनकर मिनामी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में ओका को देखते हैं जो ये सोच रही थी कि क्या वो घर हमारे साथ जाएगी या वो अपनी टीम के साथ डर जाएगी। फिर ओका सबको कहने लगते हैं कि मिनामी तो हार ही नहीं सकती, जरूर रेफरी ने कोई गड़बड़ की होगी या तो रेफरी बिक गया होगा। फिर हम अराता को देखते हैं जो कि मिनामी को ढूंढ रहा होता है और उसे मिनामी मिल भी जाती है तथा मिनामी के पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मिनामी कहती है कि माफ कर देना, ये मैच मैं हार गई, तुम लोगों ने मेरे लिए कितनी मेहनत की लेकिन इसके बावजूद भी मैं हार गई। ये मेरी पूरी टीम ने शुक्रिया कहा और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी है और मुझे माफ़ कर देना अराता कि तुम्हें मुझे लूज़र बनता हुआ देखना पड़ा। मैं अराता से कहती है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन मैं इतना हारने के बाद खुद से नफरत करने लगी हूँ। मैं अराता से कहती है कि तुम सबने जो मेरे लिए किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं घर पर होती तो शायद मुझे इस बात का अफसोस होता, लेकिन जो हुआ वो भी अब ठीक ही है। अब किसी बात का अफसोस नहीं है, चलो अब घर वापस चलते हैं। तभी अराता मिनामी को गले लगा लेता है, पर मिनामी काफी शर्मा जाती है और वो अराता से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। पर अराता मिनामी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे झूठ मत बोलना, मैं जानता हूँ कि तुम काफी उदास हो, चाहो तो तुम रो सकती हो, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मिनामी अराता से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब लोग मुझे माफ कर दे, क्या मैं नंबर 1 टेनिस गर्ल बन जाऊँ तो वो सब मुझे माफ कर देंगे, फिर मैं क्यों इतनी कमजोर हूँ, फिर मैं क्या करूँ कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊँ मैं एक लूजर की तरह प्रैक्टिस करूँ, क्या ये मीनिंगलेस नहीं है कि मैं अहम मौके पर हार जाऊं। मैं रोने लगती है और अराता से कहती है कि मैं अब हारना नहीं चाहती, भले ही सामने कोई भी अपोनेंट खड़ा हो। मैं स्ट्रांग बनूंगी कि भले ही मुझे कोई भी चोट लगी हो, लेकिन आखिर में मैं ही जीतूं। मैं जोर जोर से रोने लगती है और अराता से कहती है देखना एक दिन मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगी, जिस पर अराता कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम एक दिन बहुत स्ट्रांग बनोगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।